माइक्रो सिस्टम ने जब ये इंटरफेस बनाया तो इसमें कोई मेथड रख दिया, लेट्स से क्रिएट स्टेटमेंट। थोड़ी देखेंगे, आपको इतना पता है, और भी बहुत सारे मेथड होंगे उसमें, एक मेथड से लेकर प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की है। आपको इतना पता है कि अगर किसी इंटरफेस में कोई मेथड होता है तो जो भी क्लास उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है उसे वो मेथड डिफाइन करना पड़ता है। अगर एसक्यूएल कनेक्शन क्लास कनेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास में क्रिएट स्टेटमेंट मेथड डिफाइन किया गया होगा। मान के चलते हैं यहां पर लेट्स से ये मेथड डिफाइन किया है। सन माइक्रो सिस्टम ने सभी वेंडर्स को कहा कि वो अपनी क्लासेस के अंदर दूसरी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाने के मेथड रखते हैं और मेथड के नाम उसने फिक्स कर दिए पहले से। माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोग्रामर ये कनेक्शन क्लास डिफाइन कर रहा होगा उसे ये पता होगा कि उन्होंने स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करके किस नाम की क्लास बनाई है। अब वो अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट यहां बना के रिटर्न करा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की इंप्लीमेंटेशन क्लासेस, एक क्लास का नाम दूसरी इंप्लीमेंटेशन क्लास में छुपा दिया गया एक मेथड के अंदर। सेम काम ओरेकल वालों ने किया होगा, उन्होंने भी एक मेथड बनाया होगा। अब ओरेकल का जो प्रोग्रामर ये क्लास बना रहा उसे पता होगा उन्होंने स्टेटमेंट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके किस नाम से क्लास बनाई है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट को यहां बना के रिटर्न करा सकता है। यहां पर हमने लिखा अब अज्यूम करते हैं कि एसक्यूएल कनेक्शन और ओरेकल कनेक्शन क्लासेस इस तरह से डिफाइंड। अब मुझे एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाना। आपको इतना पता है कि अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो उसके ऑब्जेक्ट को इंटरफेस के नाम से रेफर किया जा सकता है, क्लास का नाम जानने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कौन हमारे पास एक कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट है, मतलब या तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है या इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अभी आपको नहीं बताते कि वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, सॉरी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बना सकता हूं बिना क्लास का नाम जाने। अगर कौन मेरे पास एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट है तो अब क्रिएट स्टेटमेंट फैक्ट्री मेथड की हेल्प से बिना क्लास का नाम जाने मैं स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बना सकता हूं। हमने लिखा स्टेटमेंट stnp इक्वल ऑन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अब इसमें आप बता सकते हैं कहीं क्लास का नाम आया। स्टेटमेंट जो है वो एक इंटरफेस का नाम है। क्रिएट स्टेटमेंट एक फैक्ट्री मेथड है जो कनेक्शन क्लास से हमें मिला। अब मान के चलते हैं जो कौन है वो हमारे पास एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर वो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ तो यहां पर हमें किस क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, एसक्यूएल स्टेटमेंट। और अगर वो ओरेकल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ तो ओरेकल स्टेटमेंट। कोड बदलना पड़ेगा। समझ आया कुछ? जिस तरह से स्टेट कनेक्शन इंटरफेस में स्टेटमेंट के लिए मेथड रखा गया है उसी तरह से स्टेटमेंट के अंदर रिजल्ट सेट के लिए मेथड रखा गया है, रिजल्ट सेट के अंदर रिजल्ट सेट मेटाडेटा के लिए मेथड रखा गया है। एक ऑब्जेक्ट से आप दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से फोर्थ, इस तरह से सारे ऑब्जेक्ट बनवा सकते हैं। कहीं भी आपको क्लास का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, कहीं भी आपको न्यू नहीं लिखना पड़ेगा। समझ आया कुछ? अब यहां पर एक समस्या बच जाती है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से आप सेकंड बनवा सकते हैं, सेकंड से थर्ड बनवा सकते हैं, थर्ड से फोर्थ बनवा सकते हैं। बात समझ में आती है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। अब मैंने यहां पर मान लिया था दैट कौन भी कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एग्जाम्पल बनाया होगा आपने किसी तरह से।
हमने कहा ये एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो देखा होगा एसक्यूएल कनेक्शन कौन इक्वल टू एसक्यूएल कनेक्शन। अब आप 10 क्लास के नाम अपने कोड में लिखें या एक क्लास का नाम लिखें, वो क्लास में तो वेंडर स्पेसिफिक है, आपको फिर भी कोड बदलना पड़ेगा। समस्या समझ में आ रही है? सन माइक्रोसिस्टम ने इस समस्या का समाधान दिया अपनी तरफ से क्लास आपको अवेलेबल करा दिया। वो क्लास है ड्राइवर मैनेजर, जो कि कनेक्शन की फैक्ट्री, यानी कि वो आपको मेथड देती है जिसके थ्रू कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनता है। अब यहां पर फिर एक समस्या है, वापस अपने जो पहले एग्जांपल में थे वो आते हैं। मैंने कहा था इस साइड के जो लोग हैं वो डेटाबेस वेंडर है, इस साइड के जो लोग हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, मैं सन माइक्रोसिस्टम। मैं एज ए सन माइक्रोसिस्टम सभी एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को कहता हूं कि मेरे पास एक क्लास है ड्राइवर मैनेजर, जिसका नाम कभी नहीं बदलेगा। आपको जब भी कनेक्शन की जरूरत है तो आप इससे मांगे, ये वेंडर की किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आपको दे देगा। सवाल आता है ड्राइवर मैनेजर को कैसे पता चलेगा कौन से वेंडर की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देना है? ये तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर जानता होगा कि कौन से वेंडर का ड्राइवर यूज करना चाह रहा है। समझ आता है? सन माइक्रोसिस्टम ने इस प्रॉब्लम का समाधान निकाला। उन्होंने हर एक डेटाबेस वेंडर से कहा कि जब आप JDBC ड्राइवर बनाएंगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्लास बनाएं, उस एक्स्ट्रा क्लास को नाम दिया जाएगा ड्राइवर क्लास। अब वो ड्राइवर से अलग है, अभी डायग्राम से समझेंगे। उस क्लास के अंदर आप ये बताएंगे कि आपने कनेक्शन को इंप्लीमेंट करके किस नाम से क्लास बनाएंगे। आप जब भी किसी एप्लीकेशन प्रोग्रामर को अपना ड्राइवर अवेलेबल कराएंगे तो आप एप्लीकेशन प्रोग्रामर को अपनी ड्राइवर क्लास का नाम बताएंगे कि ड्राइवर क्लास का नाम ये है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर उस ड्राइवर क्लास का नाम ड्राइवर मैनेजर को बताएगा, देन ड्राइवर मैनेजर उसका ऑब्जेक्ट ये देगा। अब ये सारी चीजें डायग्राम से समझते हैं कि ये सब काम कैसे होता है। यहां पर देखिएगा, हमें पहले ये जानना है कि जो JDBC ड्राइवर है वो क्या चीज है। मैंने आपको बताया था सन माइक्रोसिस्टम ने इंटरफेस बनाए और उन्हें इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी डेटाबेस वेंडर्स को दी थी। हर एक वेंडर्स ने उन्हें इंप्लीमेंट करके क्लासेस बनाए। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि JDBC ड्राइवर वास्तव में एक क्लासेस का कलेक्शन है। यहां पर कोई क्लास होगी जो कनेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, कोई क्लास होगी जो स्टेटमेंट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, कोई क्लास होगी जो रिजल्ट सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही होगी, कोई रिजल्ट सेट मेटा डेटा को, बाकी सारे इंटरफेसेस को। सन माइक्रोसिस्टम ने जो इंटरफेस बनाया वो इस तरह से बनाया कि एक इंटरफेस के अंदर मेथड रखा, दूसरे इंटरफेस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने का। अब यहां पर देखिए, मैंने कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन क्लास में लिखा फैक्ट्री ऑफ स्टेटमेंट इंप्लीमेंटेशन क्लास। इसका मतलब है इस क्लास के अंदर कोई एक मेथड होगा जो इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, इसके अंदर मेथड होगा जो इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, इसके अंदर जो मेथड होगा जो इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। इस तरह से उन्होंने अपने API को डिजाइन किया। यहां पर एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, ये हर एक ड्राइवर के अंदर होगी। इस क्लास को नाम दिया गया है ड्राइवर क्लास। अब यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए ड्राइवर अलग चीज है, ड्राइवर क्लास अलग चीज है। ड्राइवर का मतलब है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ड्राइवर क्लास का मतलब एक सिंपल क्लास जो ड्राइवर का हिस्सा है। इस क्लास का पर्पस है वेंडर ने जो कनेक्शन को इंप्लीमेंट करके क्लास बनाई है उसे डिस्क्राइब करना, उसका नाम बताना। मैंने अभी आपको बताया था कि डेटाबेस वेंडर ड्राइवर बनाएगा, उसके अंदर एक ड्राइवर क्लास रखेगा, उस ड्राइवर क्लास को बताएगा कि कनेक्शन क्लास का नाम क्या है, और जब वो ड्राइवर किसी एप्लीकेशन प्रोग्रामर को अवेलेबल कराएगा तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर को बताएगा कि ड्राइवर क्लास का नाम क्या है। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर को किसी एक पर्टिकुलर ड्राइवर का यूज करना है, वो कैसे करेगा वो इस डायग्राम से विस्तार समझते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो भी ड्राइवर को यूज करने वाला है उसकी जो ड्राइवर क्लास है उसे ड्राइवर मैनेजर के साथ रजिस्टर कराएगा, यानी कि इस क्लास का नाम एक वेरिएबल की फॉर्म
में ड्राइवर मैनेजर को बता देगा। एंड देन ड्राइवर मैनेजर क्लास से कनेक्शन ऑब्जेक्ट मांगेगा, बनाएगा नहीं। ड्राइवर मैनेजर से जैसे आप कनेक्शन ऑब्जेक्ट मांगेंगे, आपने इसे जो ड्राइवर क्लास बताई है, ये इससे कनेक्शन क्लास का नाम पता लगाएगा कि इस पर्टिकुलर ड्राइवर में कनेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास कौन सी है। ड्राइवर क्लास से उसे कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन क्लास का नाम पता चल जाएगा। अगर मुझे किसी क्लास का नाम पता चल जाए तो रिफ्लेक्शन में आपको पता चला, रिफ्लेक्शन का यूज करके हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहां पर ड्राइवर मैनेजर अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देगा। कोई क्लास अगर किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हो, उसके ऑब्जेक्ट को हम इंटरफेस के नाम से रेफर कर सकते हैं। अब हमें मतलब नहीं है कि इसका नाम एसक्यूएल कनेक्शन है कि ओरेकल कनेक्शन है कि माइस्क्यूएल कनेक्शन है, कुछ भी नाम हो, हमारे लिए कनेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, हम इसे कनेक्शन नाम से रेफर कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कनेक्शन ऑब्जेक्ट आ जाता है, यहां से डायग्राम देखने से पता चलता है जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है उसके पास कोई मेथड होगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। अब आप इससे कह सकते हैं कि मुझे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट चाहिए, बनाएंगे नहीं, मांगेंगे। अब इसे पता है स्टेटमेंट किस क्लास में इंप्लीमेंट किया गया है इंटरफेस। ये ऑब्जेक्ट आपके लिए एक नया ऑब्जेक्ट बना के देगा। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। इस ऑब्जेक्ट के पास कोई मेथड होगा, इससे आगे वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। अब अगर आपको रिजल्ट सेट की जरूरत पड़ती है तो आप इस ऑब्जेक्ट से कहेंगे ये आपके लिए रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट बना देगा। अब यही प्रोसेस फिर आगे तक चलता रहेगा। आप रिजल्ट सेट से अब रिजल्ट सेट मेटा डेटा बनवा सकते हैं एंड सो ऑन। यहां से आपको पता चलता है जेडीबीसी ड्राइवर क्या है, ड्राइवर क्लास क्या है, ड्राइवर मैनेजर का क्या रोल है और किस तरह से बिना अपनी एप्लीकेशन में आप कोई चेंज किए हुए ड्राइवर बदल सकते हैं। आज अगर मैं ओरेकल का ड्राइवर यूज कर रहा हूं, कल को मुझे माइस्क्यूएल का ड्राइवर यूज करना हो, मुझे अपने कोड में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये ड्राइवर मुझे किसी जार फाइल में मिलेगा। एक जार फाइल की जगह दूसरी जार फाइल में अपने प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करूंगा। हर एक ड्राइवर के साथ मुझे कोई ड्राइवर क्लास मिली होगी। पहले मैंने एक क्लास इसे बताई होगी, अब मैं दूसरी क्लास इसे वेरिएबल की फॉर्म में बता दूंगा। अब जब भी मैं इससे कनेक्शन मांगूंगा, ये उस पर्टिकुलर ड्राइवर में जो कनेक्शन क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट बना के देगा। फिर वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर ड्राइवर में जो स्टेटमेंट क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट बना के देगा।
फिर वो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर ड्राइवर में जो रिजल्ट सेट क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट बना के देगा। और समझ आती है? यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए JDBC क्या है, JDBC ड्राइवर क्या है, ड्राइवर कितने तरह के होते हैं, क्यों वो इतने तरह के बने, साथ में आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आप अपनी एप्लीकेशन में किसी ड्राइवर को कैसे यूज करेंगे। समझ आती है इतनी बात?